Assalamu alaikum students, this is Mohammad Tayyib Islam, your mathematics teacher. Hopefully you all are doing good. First of all, thanks a lot for your positive response in my previous video, which was all about the important questions of class 9th of NBF mathematics book. And today this video is all about the important question and important exercises of first year class. सो लेट्स स्टार्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज को भी शेयर करने से पहले मैं आपको यह बताता चलूं कि आपने तैयारी किस तरह से करनी है। जिस तरह के मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि एक तो है कि तैयारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने नोट कर ली, उसको तैयार करना है, वो एक अलग चीज है। लेकिन अभी आपको इस चीज का पता है कि अभी ऑलमोस्ट एक मंथ से ज्यादा या ऑलमोस्ट एक मंथ तो है आपके पेपर्स के लिए, सेकंड एनुअल का जो फर्स्ट ईयर का पेपर होना उसके लिए एक डेढ़ मंथ है। तो आप अभी तैयारी किस तरह कर सकते हो और पेपर के पास जाके किस तरह तैयारी कर सकते हो, वो मैं एक बार मेथड रिपीट कर लूं ताकि जो वीडियो ये देख रहे हैं उनको भी आइडिया हो कि आपने किस तरह से तैयारी करनी है। सबसे पहला काम है आप ये करोगे, आप शुरू से अगर आप तैयारी शुरू कर देते हो अभी से, फॉर एग्जांपल आप आज से तैयारी शुरू करते हो, तो आप एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। कोई क्वेश्चन भी आप स्किप नहीं करो, एक एक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो और आप अपनी एक्सरसाइज के सारे मुश्किल क्वेश्चन को नोट डाउन करते जाओ कि जो आपको लग रहे हो कि हाँ ये थोड़ा सा मुश्किल है या इसमें मुझे चांस है कि मैं भूल सकता हूं या यहाँ पे मैं हर बार कोई गलती करता हूं कि ये स्टेप मुझे देखना पड़ता है या सोचना पड़ता है, वो आपने क्वेश्चन नंबर नोट डाउन कर लेना है। मतलब आपने एक रजिस्टर पे क्या लिखा, एक्सरसाइज नंबर, क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज नंबर 1.1, उसके सामने उसके डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपने लिख लिए, ऊपर हेडिंग भी दे दी डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऑफ फर्स्ट ईयर, तो वहां पे आपने लिख दिया। अब ये इंडिविजुअली हर कोई अपना आप खुद बना सकता है, इसमें मैं कोई इंपॉर्टेंट आपको नहीं बता सकता, कोई और आपकी हेल्प नहीं कर सकता, ये आपको खुद बनानी पड़ेगी। मुश्किल क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इस स्क्रीन पे शेयर करूंगा, ये चीज पूरी बता के फिर स्क्रीन पे शेयर करूंगा और उसको एक्सप्लेन भी करूंगा कि वो किस तरह से करना है। तो आपने क्या कर लिया, एक्सरसाइज 1.1 उसके मुश्किल क्वेश्चंस लिख लिए, फिर दूसरी लिखी उसके मुश्किल क्वेश्चन लिख लिए। अब आपने किया क्या, आपने सारी एक्सरसाइजेस तो कर लिया प्रैक्टिस, हैंड रिटन जब प्रैक्टिस करोगे ये आपके 2 3 4 हफ्ते समझो एक महीने के अराउंड आपका लग जाता है। आप एक एक क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेते हो, मुश्किल क्वेश्चंस भी सामने आ जाते हैं जो कि आपके पास गिने चुने होंगे। मतलब एक एक्सरसाइज है उसके 5 क्वेश्चन होंगे, 6 क्वेश्चन होंगे, दूसरी के भी 4-5 क्वेश्चन होंगे। एट द एंड ऑफ द प्रिपरेशन आपके पास एक कलेक्शन ऑफ 70 to 80 क्वेश्चंस आ जाएगी जो कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे। तो ये वो क्वेश्चन होंगे जो आपने पेपर के करीब, जब पेपर होगा पेपर के करीब मतलब आपका हफ्ता रह गया, 4 दिन रह गए, 5 दिन रह गए, तब आपने जो प्रैक्टिस करनी है, तब आपने इन क्वेश्चंस की सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, बाकी क्वेश्चंस को सिर्फ देख के जाना है। ये एक बड़ी कॉमन मिस्टेक है कि स्टूडेंट्स पेपर के पास आके पूरे का पूरा प्रैक्टिस करने लगने जाते हैं या उसकी कोशिश करते हैं कि हम किसी न किसी तरह प्रैक्टिस कर लें। होता ही है कि वो एक चैप्टर पूरा प्रैक्टिस करेंगे, दूसरा चैप्टर पूरा प्रैक्टिस जब तक होगा पीछे देखेंगे भाई टाइम तो रह गया, 2 दिन रह गए, हमारे पास टाइम शॉर्ट हो गया, पूरा दिन एक चैप्टर की प्रैक्टिस पे लगे, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होता कि आप पूरा चैप्टर प्रैक्टिस कर पाओ पेपर्स में। पेपर्स की 3-4 छुट्टियों में आप पूरी बुक थोड़ी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये जब कोशिश होती है और फिर स्टूडेंट को रियलाइज हो जाता है कि एक दिन बाद 2 दिन बाद कि अब तो मेरे पास टाइम बचा नहीं है, वो होगा क्या, 2 चैप्टर अच्छे पूरे प्रैक्टिस हुए होंगे और अगले जो 6 चैप्टर हैं, अगले जो 7 चैप्टर है वो क्या होंगे, वो देखे होंगे और एक अनबैलेंस सी तैयारी होगी। फिर पेपर में चीजें भूल भी रही होती हैं, स्टूडेंट को कुछ याद आ रहा है, दो कुछ चैप्टर के बहुत अच्छे अटेम्प्ट हो जाते हैं और कुछ चैप्टर की याद ही नहीं आता है। तो आपने करना क्या, इसका हल एक ही है कि आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अभी स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं, वो क्वेश्चंस और जो आपने मुश्किल क्वेश्चंस की कलेक्शन लिखी होगी, इनकी प्रैक्टिस आपने करनी है आखिरी 4 दिन पेपर से। आखिरी 4 दिन इनकी प्रैक्टिस होगी, पेपर वाले दिन भी सुबह उठ के आपने इसको ही अच्छी तरह रिवाइज कर लेना है। फिर पेपर में जो चीज आपको पूरा साल भूलती रही है वो आपको बहुत अच्छी आती होगी ड्यू टू प्रैक्टिस, ड्यू टू एक्सट्रीम प्रैक्टिस। आपने प्रैक्टिस किया होगा, पिछले दिन वो प्रैक्टिस किया होगा हैंड रिटन, इसलिए आप वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर लोगे। तो मैं शेयर कर रहा हूं, स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, उस पर आपको सारे साथ साथ इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन बताता जाता हूं। सबसे पहले आ जाते हैं इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस पे, इसके बाद चलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे भी। इसमें मैंने डिवीजन यहाँ पे कर दूंगा, सेपरेट कर दूंगा, आपको मेंशन कर दूंगा कि ये लॉन्ग के लिहाज से इंपॉर्टेंट है और ये शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। खास तौर पर चैप्टर 1 पे अगर बात की जाए तो आपके चैप्टर नंबर 1 में 1.3 में से लॉन्ग आ सकता है। मैं लॉन्ग का बताता जा रहा हूं, जो उसके अलावा पोर्शन होगा वो शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट होगा, वो ऑब्वियसली फिर शॉर्ट के लिहाज से होगा। सो 1.3 का जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। 1.4 पूरी आप कह सकते हो कि वो लॉन्ग के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, उस पर सिर्फ टिक कर रहा हूं। उसके बाद आ जाते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। चैप्टर नंबर 2 में आपका लॉन्ग के लिहाज से जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है या तो 2.4, 2.6 पे तो मैं यहाँ पे स्टार लगा रहा हूँ डबल, क्योंकि 2.6 में से आप ऐसे समझे कि एक क्वेश्चन कंफर्म होता है लॉन्ग आने का,
मतलब आप इस तरह से कर लें कि पिछले 5 साल में को 3 बार तो आ चुका है। तो यहाँ पे का सबसे ज्यादा चांस है। इस पूरी बुक की अगर 3 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस का अगर मैं नाम लूँ तो उसमें से एक 2.6 होगी, एक उसमें 2.6 होगी, एक आपकी हो जाएगी 7.3 और एक हो जाएगी 8.3। ये ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जो कि मोस्ट रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। तो ये तीनों तो आपने एक वर्ड भी नहीं छोड़ना, ये ऐसी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। ठीक होगी बात। खैर तरतीब से चलते हैं आगे। अगर 3 चैप्टर की बात करें तो 3 में दोनों तीनों एक्सरसाइजेस में से लॉन्ग आ सकता है, क्योंकि इसमें कुछ पार्ट लॉन्ग के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है तो कुछ शॉर्ट के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, तो वो मिक्सर इसमें पड़ा हुआ है। चैप्टर नंबर 4 पे आ जाए तो चैप्टर नंबर 4 में भी इसी तरह ही है, उसमें भी मिक्सर पड़ा हुआ है। ऐसा कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज नहीं है कि जिसमें से बिल्कुल ही लॉन्ग आता है। हाँ, आखिरी जो है 4.8 इसमें से लॉन्ग आने का ज्यादा चांस होता है, उसमें से शॉर्ट कम है। बाकी प्रीवियस है उसमें मिक्सचर ही पड़ा हुआ है। 5 में भी इसी तरह है। 5 एक अनइम्पोर्टेंट चैप्टर ही है, कोई शॉर्ट एक दो आ जाए तो आ जाए, बाकी इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके अलावा 6 में भी अगर देखा जाए तो 6 में भी लॉन्ग के लिहाज से कम चांस है। 6.2 और 3 में से लॉन्ग है, लेकिन अगर आप ओवरऑल बाकी चैप्टर्स की बात करें तो 5 और 6 में से लॉन्ग कम आने का चांस है। 6 में से कंपैरेटिवली फिर भी ज्यादा है 5 की निस्बत, लेकिन फिर भी लॉन्ग के लिहाज से 2 में भी कुछ क्वेश्चंस हैं और 3 में भी सेलेक्टिव क्वेश्चंस ही हैं जो कि लॉन्ग आ सकते हैं। लेकिन 7.2 आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है आपका लॉन्ग के लिहाज से। 7.2 पे मैं इसलिए 7 चैप्टर पे टिक कर रहा हूँ। 2 में से भी काफी बार लॉन्ग आया हुआ है और 3 में से तो ढेर लगा हुआ है लॉन्ग क्वेश्चन आने का, इसलिए दोनों में से आज से। इसी तरह 8 पे भी टिक कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चैप्टर है लॉन्ग के लिहाज से। शुरू में अगर देखा जाए तो 2 भी इंपॉर्टेंट है, 3 भी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिहाज से, जिनके ज्यादा इम्कान है। 7 भी है, 8 भी है, ठीक है, या 4 भी कह सकते हैं। तो इसी तरह 8.3 तो सबसे इंपॉर्टेंट है। 8.2 में से भी लॉन्ग आया हुआ है और 1 में से भी लॉन्ग आया हुआ है। तो ये आपका 7 8 इसीलिए कह रहा हूँ लॉन्ग के लिहाज से, क्योंकि इसमें ज्यादा एक्सरसाइजेस में से लॉन्ग आया हुआ है। 9.9 में तो है ही एक एक्सरसाइज, उसमें से भी लॉन्ग ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं है, ज्यादा चांस नहीं है, फिर भी एक एक्सरसाइज मैंने मेंशन कर दी है, लेकिन यह है कि ज्यादा चांसेस आपके शॉर्ट के ही हैं। ठीक होगी बात। उसके बाद अगर एक्सरसाइजेस की बात करें तो एक्सरसाइज वाइज भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आप इसको अपने पास में, मैं फाइल भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप फाइल भी डाउनलोड कर लीजिएगा, यहाँ से भी इसके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक चीज इसमें आप गौर कर लें, मैंने आपकी आसानी के लिए एक तो मैंने थ्योरम्स एग्जांपल्स वगैरह सेपरेट मेंशन किए, यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल्स, जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए, वो भी करने हैं। थ्योरम्स का मतलब है छोटे छोटे प्रूफ्स हैं कुछ, ये वो प्रूफ्स हैं जो पिछली बुक में भी और पिछले मतलब पिछले पास पेपर्स में आते रहे, तो आपका ये आ सकते हैं पेपर में, ये आ सकते हैं। ठीक होगी बात। उसके अलावा एक चीज मैंने जो डिफरेंट किया वो ये किया कि यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो मैंने क्या डाला है, इसमें स्टेरिक डाला हुआ है। स्टेरिक का मतलब ये है कि ये आपका ज्यादा रिपीट हो चुका है। ठीक होगी बात। ये मैंने सारा रिकॉर्ड इसी तरह निकाला कि पिछले सारे पास पेपर निकाल के उसको सामने रख के उसके लिहाज से आपके लिए इंपॉर्टेंट बनाए हैं। तो इंशाल्लाह दैट विल बी वेरी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू। और उसके बाद आ जाए 1.4 में इसी तरह ये सारे कुछ मेंशन कर दिए। इन एक्सरसाइज में आगे जाते जाओगे सारे मेंशन किए। 2.6 देखे मैंने क्या लिखा हुआ है, 1 लॉन्ग कंफर्म, तो जो जैसी है उस लिहाज से इंपॉर्टेंस भी लिखी हुई, इंपॉर्टेंट चीजें भी लिखी हुई हैं, और जिसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें ये देखें इस तरह से मैंने स्टेरिक भी डाल दिए, एग्जाम्पल भी मेंशन कर दिए, फिर कुछ प्रूफ्स भी हैं वो भी मेंशन कर दिए, एग्जाम्पल ऊपर एक दो प्रूफ या थ्योरम है वो भी कर दिए। ये आप सारे यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले लें या फाइल की फॉर्म में लिख लें, ठीक है। और ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पे ये देखें इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज पे मैंने स्टैटिक डाले हुए हैं जो कि ज्यादा रिपीट हुए। इस सारे को आपने करना ये है कि आपने ये क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने हैं, क्वेश्चन नंबर 9 तक, चैप्टर नंबर 9 तक ये सारे मैंने मेंशन कर दिया। अब एक एक करके मैं उसको रीड आउट नहीं कर रहा, ना उसका कोई फायदा है। मेन चीज है सामने लिखी, आप इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो। जो आपको खुद क्वेश्चन मुश्किल लगते हैं उनको प्रैक्टिस करो। और तीसरी चीज, आपने एक एक क्वेश्चन जब अभी से प्रैक्टिस करोगे तो फिर इंशाल्लाह आपकी पूरी बुक ही कवर हो जाएगी। और जो मुश्किल पोर्शन होगा और इंपॉर्टेंट पोर्शन होगा वो एट द एंड आपने मेंशन किया होगा, जिस पे लिखे होंगे ये भी आप ऐड कर लीजिएगा। तो आप उनकी जब आखिरी 2-4 दिन में प्रैक्टिस करोगे तो इंशाल्लाह यू कैन गेट वेरी बेटर मार्क्स देन द प्रीवियस वन। तो होप सो, बेस्ट विशेस आप सबके लिए। होप सो आपके लिए ये वीडियो भी फायदेमंद होगी। इसके अलावा आपको किसी भी चीज में किसी भी तरह की कोई वीडियो चाहिए, आपको लगता है कि हाँ इस तरह की हमें रिक्वायरमेंट है, इस तरह की एक्सरसाइजेस हमें अगर बना दें या इस तरह से एक पैटर्न बना दें या कोई आसानी के लिए कोई भी आपके माइंड में कोई ऐसी चीज है तो आप लाजमी कमेंट्स के सेक्शन में मेंशन करें और वैसे भी मैसेज कर दें ताकि उस तरह की
वीडियो बना के आपकी हेल्प की जा सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।